ऑनर्स स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9वीं एनसीईआरटी गणित में हम अध्याय 13 पढ़ रहे हैं, जो कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित है। आज हम प्रश्नावली 13.6 का चौथा सवाल हल करेंगे। लेकिन उससे पहले आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर और सेलेक्ट कीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स कीजिएगा। सवाल है हमारा, यदि बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है तो ज्ञात कीजिए। प्रश्न ये दिया गया हमको, जिसमें बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है और ऊंचाई दी गई है, और इस प्रश्न के दो भाग दिए गए जो हमको हल करना है। पहला पूछा है आधार की त्रिज्या क्या होगी और दूसरा पूछा है बेलन का आयतन क्या होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कोई आकृति इस तरह की है, इसकी हाइट यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर की दी गई है और इसका जो पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ठीक है, आयतन नहीं दिया गया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है 94.2 सेंटीमीटर। और पूछा गया हमसे आधार की त्रिज्या, मतलब यहाँ पे जो आधार बनेगा इसका, वो त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक की क्या होगी, वो हमसे पूछा गया है पहला सवाल में। तो इसकी त्रिज्या निकालने के लिए इसमें हम फार्मूला यूज़ करेंगे, बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला, जो कि होता है 2 पाई आर एच। ये फार्मूले से हम इसका आर निकाल लेंगे, क्योंकि हमको पाई का मान जो हमको 3.14 रखना है। साथ ही एच का मान यहाँ पे 5 दिया है और टोटल यहाँ पे ये दिया गया है। इसको हल करने पर आर का मान यहाँ से हम निकाल सकते हैं। फिर बेलन का आयतन दिया गया है, तो बेलन के आयतन के लिए हम यहाँ पे फार्मूला यूज़ करेंगे पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इस तरह से तो प्रश्न को हल करेंगे हम हल, और प्रश्न जो दिया गया है वो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे। तो हमको यहाँ पे दिया गया है बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, और बेलन की जो ऊंचाई है वो दी गई है 5 सेंटीमीटर यहाँ पे। ठीक है, और इसका हम प्रथम भाग हल करेंगे। प्रथम भाग है इसका आधार की त्रिज्या। यहाँ पे हमको आधार की त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो त्रिज्या निकालेंगे हम। त्रिज्या को आर से दर्शाया जाता है, तो इसके लिए हम लगाएंगे फार्मूला ये वाला, बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखेंगे बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है यहाँ पे, 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला हम यहाँ पे लिखेंगे 2 पाई आर एच और बराबर में 94.2 आ जाएगा। अब इसको हल कर लेते हैं। हल करने पर 2 का 2 और पाई का मान यहाँ पे हमको रखना है 3.14। आर हमको नहीं दिया गया है और एच हमको 5 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया गया, तो 5 लिख लेंगे यहाँ पे। अब 94.2 का 94.2 ही आ जाएगा। अब यहाँ पे इनको हल कर लेते हैं। सबसे पहले इस 5 का गुणा हम 2 के साथ कर लेते हैं, 5 दूनी 10 हो जाएगा और 3.14 बचा यहाँ पे, यहाँ से आर, और 94.2 का 94.2 ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद में इस 10 का गुणा इस पूरे के साथ हम करेंगे, तो 1 4 3 1 4 और 1 शून्य यहाँ पड़ जाएगा, और यहाँ से 1 2 संख्या से पहले दशमलव, तो यहाँ पे 31.40 जाएगा गुणा आर और 94.2। ठीक है, इतना करने के बाद में अगर दशमलव के बाद संख्या उसका महत्व होता है, जीरो का महत्व नहीं होता है, तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा कितना, 31.4। ठीक है, 31.4 यहाँ से बचा। अभी आर के साथ गुणा में है, अब इसका पक्षांतर जब इधर करेंगे हम तो ये भाग में चला जाएगा, तो आर का आर रहेगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा 94.2, और इधर गुणा में इधर भाग में हो जाएगा 31.4 के। ठीक है, तो इसको हम हल कर लेते हैं। तो हल करने पर ये पूरा कट के यहाँ पे 3 मिलेगा हमको। ठीक है, इसको जो काटेंगे तो 3 सेंटीमीटर मिल जाएगा यहाँ पे। तो हमको जो आर है त्रिज्या वो यहाँ पे मिल गई, और ये पहले का आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो दूसरा भाग है ये कहता है कि बेलन का आयतन क्या होगा। तो हम दूसरे भाग में इसका बेलन का आयतन निकाल लेते हैं।
तो ये हो जाएगा बेलन का आयतन। ठीक है, ये हमसे पूछा गया है। और आर इसमें दिया गया है कितना, अभी निकाला हमने 3 सेंटीमीटर। एच दिया गया है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम यहाँ पे सूत्र लिख लेते हैं। बेलन का आयतन। अब बेलन के आयतन का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 3.14 रखना है। आर का मान कितना, 3 है, तो 3 को पुस्तक में लिखकर वर्ग लगा देंगे। और एच कितना, 5 सेंटीमीटर का है, तो 5 लिखेंगे यहाँ पे। अब हल कर लेते हैं। 3.14 गुणा 3 का वर्ग, मतलब 3 2 बार है, और 3 का गुणा 3 से करेंगे तो 9 आएगा, और ये हो गया 5। 3.14 गुणा 9 को गुणा 5 से करेंगे तो 45 आएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे 45 का गुणा 3.14 के साथ कर लेते हैं, तो इसको हम रफ में करेंगे। 3.14 गुणा 45। ठीक है, अभी दशमलव को हम भूल जाते हैं। 5 गुणा 4 के साथ होगा 4 पंची या 5 चौके 20, 20 का 0, हासिल का 2, 5 कम 5 और 2 7, 5 दिया 15। अब 4 से करेंगे, 4 चौक 16 का 6, हासिल का 1, 4 कम 4 और 1 5, 4 दिया 12। इनको जोड़ देते हैं। 6 और 7 हो गया 13, 13 का 3, हासिल का 1, 5 और 5 10 और 11 का 1, हासिल का 1, 1 और 1 2 और 2 4 और 1 2, ये आ गया 1 4 1 3 0, और 2 संख्या से पहले दशमलव, तो यहाँ पे हम लगा देते हैं 2 संख्या से पहले दशमलव। तो ये हमको मिला 141.3। और 0 लास्ट में, लेकिन इसका कोई महत्व है नहीं, यहाँ पे लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। ये आ गया घन सेंटीमीटर में। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये सवाल कंप्लीट होता है, और ये दोनों भाग इसके कंप्लीट हो जाते हैं। स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें तो यहाँ से लीजिएगा। उसके बाद फिर ये, धन्यवाद।